Hello everyone, I am Neha and welcome back to my channel. I am here with the MPCL 007 जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। एक्चुअली मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं प्रैक्टिकल की, तो मैंने सोचा कुछ आपके साथ शेयर कर दूं जो आपके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, तो इसीलिए आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हमें जानना ज़रूरी है प्रैक्टिकल फाइल बनाने से पहले। तो बेसिकली हमें सबसे पहले फॉर्मेट की बात करनी चाहिए। तो फॉर्मेट में क्या है कि आपकी जो हैंडबुक है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मेट होना चाहिए। बट हमारी जो मैम हैं, जो प्रैक्टिकल जो हमारी एकेडमिक काउंसलर हैं, उनका प्रोसेस थोड़ा डिफ़र है। बट फर्स्ट में वो टाइटल ऐड कर रही हैं, देन एम एंड और ऑब्जेक्टिव है, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन है, फिर उसके बाद कुछ खास नहीं है। उन्होंने फिर कंक्लूजन के साथ फिर रेफरेंसेस दे दिए हैं। ठीक है, ये उनका फॉर्मेट उन्होंने बताया है। बट जो एक मेरी सीनियर से मुझे एक फ़ाइल मिली थी, एक फॉर्मेट मिला था, उन्होंने जो प्रिपेयर की थी फ़ाइल, उसमें प्रॉपर तरीके से जो हमारी गाइड बुक है प्रैक्टिकल की, उन्होंने उस फॉर्मेट से बनाया था। तो मैंने भी 2-3 प्रैक्टिकल उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लिए थे, बट अब मुझे फिर से चेंजेस करने होंगे उसमें। तो उस इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप अपने एकेडमिक काउंसलर जिस तरीके से गाइड करेगा, उसी तरीके से आप अपनी फ़ाइल को प्रिपेयर कीजिएगा, उसी फॉर्मेट के थ्रू। क्योंकि हमारी जो एकेडमिक काउंसलर हैं, उन्होंने बोला है कि मैं अगर इस फॉर्मेट से नहीं रहेगा तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी उस फ़ाइल को। तो और अपने वर्ड्स में, ओन वर्ड्स में होना चाहिए, ये उन्होंने चीज़ें बताई। और कुछ चीज़ें उन्होंने बताई, जैसे सभी के लिए किसी भी फॉर्मेट में आप लिखें, बट उसको जानना ज़रूरी है। जैसे कि जो हेडिंग होती है, उसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या होना चाहिए? 14। ठीक है, और जो सब रेस्ट ऑल प्रैक्टिकल इन फ़ॉन्ट 12। ठीक है, ये तो जितने भी आप सिनॉप्सिस प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे ना, सब में यही फ़ॉन्ट होना है। और हेडिंग जो है वो मिड में होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब स्पेस आता है, तो स्पेस जो है वो 1.5 का होना चाहिए। ठीक है, और पेजेस पेजेस सिर्फ इसमें मेंशन भी है, रुकिए मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे है 15 to 20 पेजेस में आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, इससे ज़्यादा पेजेस के नहीं होने चाहिए। ये सारी बातें हो गई। अब एक मेन है कि आपको अपनी प्रैक्टिकल की जो क्लासेस हैं वो मैंडेटरी हैं। आपको वो प्रैक्टिकल की क्लासेस अटेंड करनी ही करनी है, आप उसको स्किप नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपकी जो क्लासेस चल रही थी, जो आपके सब्जेक्ट हैं उससे रिलेटेड, उसको आप स्किप कर सकते हो, बट आपको प्रैक्टिकल क्लासेस मैंडेटरी हैं, आपको उसको लेनी ही लेनी है। ठीक है, अटेंड करना ही करना है। और अब आते हैं फ्रंट पेज पे, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल को डिस्कस करेंगे। फ्रंट पेज में मैं वैसे आपको फ्रंट पेज शेयर कर दूंगी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। अगर आपको फ्रंट पेज चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और जिससे मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगी, आपको हेल्प मिल जाएगी वहाँ से। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपना फ्रंट पेज प्रिपेयर करना है। उसमें आपका नाम रहेगा, एनरोलमेंट नंबर रहेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन रहेगी। सेकंड पेज में आपके जितने, जैसे 6 प्रैक्टिकल हैं, उसमें से आपको 5 करने हैं। तो आप जो भी प्रैक्टिकल 5 करेंगे, वो इंडेक्स आपको वहाँ पे प्रिपेयर करना है सेकंड पेज पर। फिर थर्ड पेज से आप स्टार्ट करेंगे अपने प्रैक्टिकल्स को। ठीक है, तो फर्स्ट प्रैक्टिकल जो है वो है सोशल लर्निंग थ्योरी एंड सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, जो बेंड्यूरा ने दी थी। बेंड्यूरा के थ्योरी पर बेस्ड है, जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है, ये टॉपिक कवर किया है। तो मैं बता देती हूँ कि ये किस बुक में है और किस चैप्टर में है, किस ब्लॉक में है। तो आपके पास MPC 003 बुक होगी। ठीक है, उसमें ब्लॉक 2 है, यूनिट 2 है, और
यूनिट 2 है और पेज नंबर भी है। पेज नंबर क्योंकि यूनिट वाइज ब्लॉक वाइज अलग अलग हैं पेज नंबर, इसलिए मैं पेज नंबर भी बता दे रही हूँ आपको। पेज नंबर है 33। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लेना। और सबसे पहले क्या करना है आपको, इस प्रैक्टिकल को ना आप थोड़ा सा पढ़ लेना, फिर आपको आइडिया मिल जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि इंट्रोडक्शन में पहले यही मेंशन करना है। पहले आपको कॉग्निटिव सोशल लर्निंग थ्योरी और कॉग्निटिव थ्योरी को उस पर एक्सप्लेन करना है। उसके बाद मैम ने जो हमारा फॉर्मेट बताया, अगर वो भी फॉर्मेट आपको चाहिए तो मैं शेयर कर दूँगी टेलीग्राम ग्रुप पे, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना होगा, ठीक है, तभी मैं शेयर करूँगी। तो पहले आप सोशल लर्निंग थ्योरी और सोशल कॉग्निटिव थ्योरी को डिफ़ाइन करेंगे, फिर इसको डिफरेंसेस लिखेंगे इसके बारे में, फिर इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, पहले बेंड्यूरा की थ्योरी के बारे में लिखना है, फिर उसके बाद बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखना है। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मेट यूज़ करने हैं। और यहाँ पर रेफरेंसेस में आप इसको डाल सकते हैं। ये जो यूट्यूब लिंक है, ये बेसिकली इस यूट्यूब वीडियो में बेंड्यूरा ने खुद एक्सप्लेन किया है अपनी थ्योरी को, और मैम ने हमें बताया था कि जो एप्लीकेशन है इनकी थ्योरी के, वो कैसे एप्लीकेबल होंगे, उसको भी आपको मेंशन करना है। और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या क्या अपने प्रैक्टिकल फाइल में मेंशन करना है। ये बहुत अच्छा इन्होंने डिफरेंस वो किया था। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि डिफरेंस बिटवीन सोशल लर्निंग थ्योरी एंड कॉग्निटिव थ्योरी और एप्लीकेशन ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी। ठीक है, और ये थर्ड पॉइंट है बेस्ड ऑन द थ्योरी और एंड इट्स एप्लीकेशन। आप क्या सोचते हैं इस थ्योरी के बारे में, जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था बोबो डॉल का। ठीक है, ये बात हो गई फर्स्ट की। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड में इन्होंने बोला है कि जो हार्वर्ड गार्डनर ने की जो थ्योरी थी मल्टीपल इंटेलिजेंस, उसको हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो ये थ्योरी जो है वो हमारी जो MPC 001 बुक है उसमें है, पेज नंबर 27, और यूनिट है 2 और ब्लॉक है 2। ठीक है, आप इसको भी नोट डाउन कर लेना। ओके, तो ये पूरी इसकी डिटेल्स है, जिसको आप पढ़ लेंगे तो आपको उसमें हेल्प मिलेगी। और क्योंकि आपको मेंशन करना है इन योर ऑनवर्ड्स, तो आपको पढ़ना बेटर होगा, जिससे आप अच्छे तरीके से वहाँ पे लिख पाएंगे। और यहाँ पे ये भी एक चीज़ मेंशन है कि जो रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग ने एक आर्टिकल लिखा है अभी रिसेंटली, आपको उसको भी मेंशन करना है। ठीक है, तो बेसिकली हम जो मैम ने हमें बताया है उसमें उन्होंने गार्डनर की एज वेल एज स्टोनबर्ग की, थॉर्स्टन की, इनकी थ्योरी भी इंटेलिजेंस की ऐड कर सकते हैं। थ्योरी मीन्स कि जस्ट जस्ट ब्रीफ इन शॉर्ट। ठीक है, आप उसको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये इन सभी लोगों ने इंटेलिजेंस पे बेस्ड अपनी थ्योरी को दिया था। ठीक है, और ये सारे टॉपिक आपको इसी ब्लॉक में मिल जाएंगे, ब्लॉक 2 में आप चेक कर सकते हो। ओके, आपको इधर उधर खोजने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा उसमें शॉर्ट्स में लिखना है, तो आप वहाँ पे से देख सकते हो। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड है इंटरव्यू पे बेस्ड है ये। आपको एक ओल्डर पर्सन को लेना है, जो कि मैम ने बताया है कि आप इस प्रेजेंट टाइम में ओल्डर अडल्ट को एज क्राइटेरिया जो डिवाइडेड होता है वो हो गया है 55 एबव। ठीक है, तो आप 55 एबव के किसी भी पर्सन को ले सकते हैं, और जैसे भी आपको सुटेबल हो, आप टेलीफोन से भी ले सकते हैं, फेस टू फेस मोड में भी ले सकते हैं, जैसे उस पर्सन जिसका आप इंटरव्यू लेंगे उसको सुटेबल हो, जिस तरीके से आपको सुटेबल हो। और ये सारी चीज़ें आपको उसमें ऐड ऑन करनी है। ये सारे टॉपिक यहाँ पर दिए हुए हैं पॉइंट्स, जिसको आपको उससे रिलेटेड आपको उनसे जो भी इंटरव्यू करना है वो सारी चीज़ें ये हैं। ठीक है, और इसको आपको अपने प्रैक्टिकल में ऐड करना है। इन चीज़ इसमें ये है
कि आप उनके परमिशन के साथ ही रिकॉर्ड कर सकते हैं उनके इंटरव्यू को। अगर वो परमिशन नहीं देते हैं तो आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। उनके इंटरव्यू रिस्पॉन्सेज पे आप उनको एनालाइज करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें ऐड करनी है। तो अगर ये आपको हेल्पफुल लगा हो और अगर आप चाहते हैं कि मैं अदर प्रैक्टिकल्स को भी एक्सप्लेन करूं, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं अदर प्रैक्टिकल्स को भी एक्सप्लेन करूं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तभी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी और जिसमें जो रेस्ट प्रैक्टिकल्स हैं उसको डिस्कस करूंगी। इस प्रैक्टिकल्स की मैंडेटरी है, मैं एक बार और रिपीट कर दे रही हूँ। तो मेरी वीडियोस को देखते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।